हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की न्यू और बिल्कुल फ्रेश रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है एनएमडीसी लिमिटेड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का एक पार्ट है एनएमडीसी लिमिटेड। यहीं से आप सभी कैंडिडेट के लिए फिर से नई सरकारी नौकरी की वैकेंसीज आउट हो चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कुछ दिन पहले एनएमडीसी लिमिटेड की तरफ से 197 पोस्ट पर आप सभी आईटीआई डिप्लोमा डिग्री स्टूडेंट के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज निकाली गई थी। लेकिन वो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी थी। अभी जो नई वैकेंसी निकाली गई है वो एक सरकारी नौकरी की वैकेंसीज है, जहां पर सैलरी आपको बेहतरीन सैलरी मिलने वाली है। 60,000 से लेकर 90,000 तक सैलरी आपको मिलेगी। ये अलग अलग पोस्ट पे वेरी करता है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, ब्रांच, ट्रेड क्या होने वाला है, क्वालिफिकेशंस क्या होगा। यहाँ पर अलग अलग तरह की पोस्टें हैं। माइनिंग की अलग पोस्ट है, ओवरमैन की पोस्ट है, जे यानी कि जूनियर इंजीनियर लेवल की पोस्ट है, ए असिस्टेंट इंजीनियर लेवल की पोस्ट है। तो बेहतरीन सरकारी नौकरी है, मौका मत छोड़ना। तो इसमें ए जे लेवल की वैकेंसीज, बढ़िया सरकारी नौकरी की वैकेंसीज निकाली गई है। आपको पता है आरआरबी लोको पायलट की वैकेंसी बढ़ चुकी है। आरआरबी जेई की वैकेंसी जस्ट कुछ दिन बाद रिलीज होने वाली है। तो इस इंडिया में बहुत सारी सरकारी नौकरी 2024 में ई जेई की निकल चुकी है। तो अगर आप इसी ई जेई एग्जाम्स की एक बेहतर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो पीडब्ल्यू लेकर आया है आप सभी कैंडिडेट के लिए अफोर्डेबल बैच। जी हाँ दोस्तों, पीडब्ल्यू ने एसएससी जेई 2024 के लिए सीबीटी 2 की न्यू बैच लॉन्च कर दी गई है, चयन बैच। ये स्पेशल प्राइस मात्र 499 में मिल रही है गाइस। एंड एसएससी जेई के लिए सीबीटी 2 जो टेस्ट सीरीज है मात्र 99 में मिल रही है। इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड एसएससी जेई 2025 की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज है, इनकी फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दी गई है। 5599 की बैच है, मात्र 2699 में मिल रही है स्पेशल ऑफर के साथ। साथ में हमारा कोड यूज करके यहाँ पर भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हो आप। एंड इंडियाज के ऑल एज एग्जाम्स के लिए अशोका 2.0 बैच लॉन्च कर दी गई है। ये भी स्पेशल प्राइस में मिल रही है, मात्र 3,299 में। एंड आरआरबी जेई एक्सप्रेस 2.0 बैच के लिए मात्र आपको 2,499 पेमेंट करनी है, आपको ये स्पेशल बैच मिल जाएगी। एंड कर्तव्य बैच गाइस ऑल एज एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल प्राइस में मिल रही है, मात्र 3,999 में। एंड गाइस यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2.0 की फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दी गई है। ये भी मात्र स्पेशल ऑफर में 1,999 में आपको ये बैच मिल जाएगी। एंड ऑल गाइस चाणक्य बैच भी लॉन्च कर दी गई है, वीओडी यानी कि वीडियो अन रिकॉर्डेड। ये स्पेशल ऑफर प्राइस मात्र 1,999 में आपको मिल जाएगी। एंड आप सभी के लिए फेवरेट ऐप आरआरबी एलपी टेक्नीशियन के लिए बैच भी लॉन्च हो चुकी है, सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2। ये भी स्पेशल ऑफर प्राइस में मिल रही है, मात्र 1,299 में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाकर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इंडियाज के किसी भी एई एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एई खजाना बैच है आप सभी कैंडिडेट के लिए। आप किसी की एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये मात्र आपकी 1,499 में मिल जाएगी। यहाँ पर हमारा कोड यूज़ करके आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा सकते हैं। नहीं गाइस, आप इंडियाज के किसी भी एई एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी कैंडिडेट के लिए स्पेशल बैच लॉन्च की गई है यहाँ पर, जो कि टोटली डिलीवर की जाती है इंग्लिश यानी कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज द्वारा। क्लास नोट्स प्रोवाइड की जाती है, डीपीपी एंड डीपीपी सॉल्यूशन सारे प्रोवाइड होंगे इनके। एंड चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइडेड। एंड वीकली टेस्ट होते हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एंड प्लस मॉक टेस्ट इनके ऐप पे अवेलेबल होते हैं। लाइव लेक्चर दी जाती है, वो भी इंडियाज़ के बेस्ट फैकल्टीज द्वारा पीडब्ल्यू की ऐप के। और वन वन डाउट आपके क्लियर किए जाते हैं इंडिया। सो गाइस, जिनमें से जिस भी बैच को आप ज्वाइन करना चाहते हैं सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, हरी अप। और जितने भी स्टूडेंट हैं आप स्पेशल डिस्काउंट के लिए हमारा कोड DIL250 जरूर यूज करें फॉर 250 एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। सो हरी अप गाइस, ज्वाइन द बैच एंड क्रैक द एग्जाम्स। आपको यहाँ पर मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। ये ऑफिशियल रिक्रूटमेंट है 28 जून 2024 को, यानी कि आज नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है। आज है 28 जून, कुछ ही देर पहले इस नोटिफिकेशन को यहाँ पर पब्लिश किया गया है। इंगेजमेंट ऑफ पर्सनल एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एंड वेरियस डिसिप्लिन वाइज वैकेंसीज निकाली गई है। तो चलिए डिटेल में इस वैकेंसीज को डाउनलोड करके पढ़ते हैं हम। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन एनएमडीसी लिमिटेड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस, इसकी ऑफिशियल जो हेडक्वार्टर है हैदराबाद में बेस्ड है। ये नवरत्ना पीएसयू सेक्टर की जॉब है, आप सभी कैंडिडेट के लिए मस्त रिक्रूटमेंट है। पोस्ट कम नहीं है यार, बहुत अच्छी खासी पोस्ट है, देख सकते हो पोस्ट
एक एक पोस्ट नहीं, 21 पोस्ट, 3 पोस्ट, 5 पोस्ट, 9 पोस्ट, 4, 8, 13, 11 इस तरह करके रिक्रूटमेंट है। एक एक वैकेंसीज नहीं निकाली गई, तो अच्छी खासी पोस्ट है। 18 साल से लेकर 45 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगी, ध्यान रखना आपका मिनिमम एक्सपीरियंस इसमें मांगा जाएगा, उसी के बेसिस पे सिलेक्शंस होगा। कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसीज है इसको देख लो। टोटल 12 तरह की पोस्टें निकाली गई है, जहाँ पर सिविल, मैकेनिकल, पर्सनल, इलेक्ट्रिकल में वैकेंसीज है, मटेरियल साइंस, सर्वेयर, कंप्यूटर साइंस, एनआईटी यानी कि सीएस एनआईटी दोनों अप्लाई कर सकता है यहाँ पे। सेफ्टी में रिक्रूटमेंट है, उसके बाद प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटी, लॉ, एनवायरनमेंट एंड कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर जिसको बोलते हैं, सीएसआर में वैकेंसीज है। चलिए अब थोड़ा सा क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं कि इस पोस्ट वाइज क्या क्वालिफिकेशंस होगी। सिविल की मैं बात करूं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो आपका रहेगा, एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव दो तरह की पोस्ट हैं इसमें। सिविल इंजीनियर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, डिग्री चाहिए। मैकेनिकल में डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए। पर्सनल में वैकेंसी है, इसमें ग्रेजुएशन चाहिए या फिर पीजी डिप्लोमा कर रखी हो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर से आपका इलेक्ट्रिकल में रिक्रूटमेंट है तो डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा वालों के लिए भी वैकेंसीज है, टेंशन ना लें। मटेरियल मैनेजमेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, तो डिग्री आपने कर रखी हो इंजीनियरिंग्स में, आर्ट साइंस कॉमर्स से आपने ग्रेजुएशंस कर रखी है कोई भी, तो बिल्कुल आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज डिप्लोमा कर रखी हो मटेरियल मैनेजमेंट में तो भी एलिजिबल है। फिर से वैकेंसी सर्वेयर की है, तो वही आपका माइनिंग की वैकेंसीज गाइस, माइन सर्वेयर बोलो, माइनिंग बोलो। 3 ईयर की डिप्लोमा जितने भी कैंडिडेट माइंस इंजीनियरिंग में कर रखे हैं बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अपने माइन एंड माइनिंग सर्वेयर में कर रखी हो डिप्लोमा तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी रिक्रूटमेंट भी है, अच्छी स्टूडेंट वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके गाइस, तो माइनिंग वाला पोस्ट ज़रूर अप्लाई कीजिएगा डिप्लोमा स्टूडेंट। फिर वैकेंसी है आप सभी कैंडिडेट के लिए CSNID के लिए, तो डिग्री चाहिए आपने CSNID में कर रखी है तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपने डिप्लोमा भी कर रखी हो गई CSNIT में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना, या तो BTech कंप्यूटर साइंस या फिर डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस आप अप्लाई कर सकते हो। सेफ्टी में रिक्रूटमेंट है, तो सेफ्टी में डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग्स में कर रखी हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग्स में, तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपने डिप्लोमा कर रखी हो इंडस्ट्रियल सेफ्टी में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 1 साल का ड्यूरेशन वाला होता है। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की वैकेंसीज है, तो डिग्री चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ये किसी भी ब्रांच से आपने कर रखी हो बेशक अप्लाई कर सकते हैं। लॉ में तो ग्रेजुएशन चाहिए होगा। फिर आपकी इन्वायरमेंटल में वैकेंसीज है, तो अगर अपना डिप्लोमा सिविल केमिकल माइनिंग में कर रखी हो या फिर इन्वायरमेंटल में तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपने डिप्लोमा कर रखी हो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग्स में तो एलिजिबल है, यानी कि डिप्लोमा या फिर BTech आपने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में कर रखी हो, माइनिंग्स में भी कर रखी हो, अप्लाई कर सकते हो। फिर आपकी कॉर्पोरेट सोसाइटी जो CSR बोलते हैं उसमें रिक्रूटमेंट उसमें ग्रेजुएशन मांगी जाती है। पोस्ट वाइज आप रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि कितनी टोटल वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है। इसमें जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, मैं एज बता चुका हूँ 45 साल, एंड एज में रिलैक्सेशन आपको मिलेगी। इसकी पीरियड में बात करूँ, सरकारी नौकरी है बट परमानेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे होगी, 1 बाय ओवर इस तरह से बढ़ती रहेगी। स्टार्टिंग आपकी 1 साल की होगी, फिर 1 साल बढ़ती रहेगी, इस तरह से होता है। 1 साल रहेगी, परफॉर्मेंस को देखो, फिर 1 साल बढ़ाया जाएगा, फिर से 1 साल बढ़ाया जाएगा, फिर 1 साल बढ़ाया जाएगा। निकालेगी नहीं, क्योंकि NMDC PSU ऑर्गेनाइजेशंस जब भी जितनी भी PSU है कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकाल नहीं रही है, तो अच्छा एग्जांपल है। सैलरी भी अच्छी खासी मिलेगी, बट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगी गाइस। मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो एग्जीक्यूटिव 1 है उसमें 4 ईयर चाहिए, एग्जीक्यूटिव 1B है उसमें 6 ईयर चाहिए, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली जो डिप्लोमा BTech स्टूडेंट हैं 4 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पर। सिविल, मैकेनिकल, पर्सनल, इलेक्ट्रिकल, मटेरियल मैनेजमेंट वाले अप्लाई कर सकते हैं। 60,000 सैलरी मिलेगी, एंड 6 ईयर वालों के लिए 90,000 सैलरी मिलेगी। आपका अप्रेंटिसशिप आपने डिप्लोमा से कर रखे तो बेशक वो एक्सपीरियंस में माना जाएगा। क्या ही कर सकते हैं, मैंने एक्सपीरियंस बता दिया था पहले भी, और जो भी कैंडिडेट हैं एक्सपीरियंस तो रिक्वायर्ड होगा ही गाइस, बिकॉज एक्सपीरियंस जो भी वैकेंसी आ रही है एक्सपीरियंस के तौर पे ही आ रही है। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करनी है, अभी से आप फिलअप कर सकते हैं, फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है 12:30 PM से, और 18 जुलाई 2024 तक इसकी लास्ट डेट है, तो जाइए अप्लाई कीजिए। आप कुछ डाउट होगा अप्लाई करने से रिलेटेड आप कमेंट में बात कर सकते हैं। इंटरव्यू के बेसिस पे आपका यहाँ पर सिलेक्शंस होगा। ओके गाइज, ये पूरी डिटेल है, नोटिफिकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कुछ एक्स्ट्रा डाउट है कमेंट करके बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।